जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपके नोटिफिकेशन भी क्या है साथियों, क्लियर हो चुके हैं। हम जो क्लास लेके आए हैं साथियों, आज जानते होंगे भारत की कृषि एवं क्रांति के बारे में। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन 101% कम से कम आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे साथियों? 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर साथियों ये क्लास अगर आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठोगे साथियों ना, यहाँ से 101% है आपकी क्लास यानी क्वेश्चन फंसेंगे तो फंसेंगे, ये क्लियर हो चुके हैं। साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। आज जो क्वेश्चन लेके आए साथियों, इसमें क्या है, जो आपके अग्निवीर के सिलेबस यानी कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे भी क्वेश्चन है, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अदर से थोड़ा हट के डालें साथियों, ताकि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन अगर कहीं बाहर से पूछे तो यहाँ से ही पूछे क्लास में। ठीक है साथियों। लेकिन साथियों, जैसे हमारी क्लास क्या है साथियों, 2 बजे आपको हर रोज मिलती है। कितने बजे मिलती है साथियों? 2 PM पे आपको हर रोज हमारी क्लास मिलती है साथियों। इसी के साथ साथियों 5 PM पे साथियों क्या है, 5 PM पे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है साथियों। और भी क्लास 8 PM पे साथियों, 8 PM पे साथियों आपकी मैथ की क्लास मिलती है। क्या है साथियों? मैथ की क्लास मिलती है साथियों। आज जैसे हम मैथ में अभी तक हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, ये चैप्टर आज फर्स्ट क्लास चलेगी साथियों, इसको लेना ना भूलें, क्योंकि हम बता रहे हैं फिर से जीके जीएस में साथियों 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं साथियों। हम बहुत अगर आपको रटा सकते हैं, बहुत हाई लेवल को यानी कि बहुत करा सकते हैं साथियों। 20 यानी कि 25 से 26 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, 25 से 26 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा। जो कहते हैं पूरा का पूरा छपवा दें साथियों, किसी के बस की बात नहीं, ये पूरा का पूरा छपवा दें साथियों। 25 से 26 क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। लेकिन साथियों अगर मैथ और रीजनिंग, अगर ना मैथ और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों, दोनों मिला के आपके आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन साथियों आपके रीजनिंग के रहते हैं, 15 क्वेश्चन साथियों आपके मैथ के रहते हैं। लेकिन साथियों ये जो 20 क्वेश्चन है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपके 20 में 20 ये 100% मैं करवा के छोड़ूंगा। अगर साथियों यानी कि भी जीरो से क्लास स्टार्ट है, जीरो से अच्छे से लेते रहो। आपको साथियों संडे को जो है साथियों ना स्पेशल मैथ आएगा, स्पेशल मैथ रिवीजन चलेगा साथियों, वो क्लास लेना ना भूलें। आइए साथियों हम और भी देखते हैं। जिस बंदे का नोटिफिकेशन यानी कि जिस बंदे की एज है साथियों, वो जाके अपना, फिर से कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको मजा आएगा, नहीं आप दिक्कत में फंस सकते हो। रजिस्ट्रेशन और आधार में अपना नंबर लॉगिन जरूर करा लें। ठीक है, आइए साथियों हम फर्स्ट क्लास देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? अब इसमें साथियों वही क्वेश्चन डाला हुआ है जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, और अदर भी क्वेश्चन है जो पूछने का संभावना है। अगर कहीं से भी हटके पूछा तो यहीं से ही पूछेगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है साथियों। फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है साथियों? पूरा कोर्स हमारा आप सबके लिए फ्री है। आपको PDF भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला वो भी मिलेगा। ठीक है साथियों, हम देखेंगे आज भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि क्या है साथियों, हम इस पे देखेंगे। अगर साथियों मैं हर एक टॉपिक अगर लिख लिख के पढ़ाता, यही क्लास जो आपको 20 से 25-26 मिनट में दे रहा हूँ साथियों ना, यही क्लास अगर मैं लिख के पढ़ाता तो साथियों कम से कम 45 से 40 मिनट जाती। कितनी जाती? 45 से 40 मिनट जाती। अब साथियों अगर ये टाइपिंग है साथियों, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, आपको PDF भी देने में अच्छा लगेगा, आपको खुद PDF को पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है साथियों, अब आइए साथियों हम फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ स्टार्ट करने। भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। क्या होती है साथियों? 51% भाग पर कृषि होती है। साथियों भारत की अर्थव्यवस्था क्या है साथियों? भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों, जो अपनी कृषि है, भारत की कृषि है, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या है? हड्डी की रीढ़ है। क्या है साथियों? इसकी रीढ़ है। जैसे इंसान यानी कि इंसान में किसी भी जो जीव जंतु है साथियों, उनकी रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए वो चल नहीं सकते साथियों। ये ऐसा ये भी है साथियों, 51% कृषि भारत के
बहुत हेल्पफुल हो। अगर ये साथियों अगर ये टूट गई तो साथियों जो हमारा बजट है सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आइए साथियों हम और भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल क्षेत्रफल लगभग कितने परसेंट पर कृषि होती है साथियों? आप बताओगे कि 51% पर कृषि होती है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये भी है साथियों, कृषि होती है साथियों लेकिन 4% भूभाग पर क्या होता है? 4% भूभाग पर हमारा चारागाह होता है। क्या होता है साथियों? चारागाह होता है। लगभग 21% भूभाग पर वन एवं 24% भूभाग पर साथियों बंजर तथा बिना उपजाई जमीन होती है। साथियों अब ये क्या होता है? भारत के कितने भूभाग पर चारागाह है? साथियों कितने परसेंट पे चारागाह होता है भारत की जमीन पर साथियों? तो यह भी क्वेश्चन आता है, आपको लगाना पड़ेगा कि 4% पे चारागाह उगाया होता है साथियों। लेकिन साथियों ये भी क्वेश्चन आता है 21% भूभाग पर वन पाया जाता है। साथियों ये भी क्वेश्चन आता है, भारत के कितने परसेंट पे वन पाया जाता है? भारत में कितने परसेंट पर वन पाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 21% पे क्या है साथियों? वन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों ये भी क्वेश्चन आता है, भारत में कितने परसेंट जमीन जो है बंजर है? साथियों आपको लगाना है कि 24% जो जमीन है साथियों भूभाग है वो बंजर है, उस पर न कोई कृषि, सिर्फ वो जैसे कहा ना जब भूभाग बंजर तथा बिना उपजाऊ जमीन है। साथियों ये जब 24% जो आपकी अपनी जमीन है भारत की साथियों, इस पे न कोई कृषि होती है, यानी कि उपजाऊ जमीन नहीं है। यहाँ पे क्या है साथियों? सिर्फ बंजर है। ठीक है, आइए साथियों आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन, जहां से जैसे क्वेश्चन बनता है आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, आइए लेकिन दोस्त आप नोट्स बनाते चलो, मैं तो समझा के चला जा रहा हूँ लेकिन आप नोट्स बनाते रहो। अब हम ये देखेंगे भारत के अंतिम मंत्रिमंडल। साथियों भारत के अंतिम मंत्रिमंडल की गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री जो है साथियों प्रथम बनाए गए थे। अब साथियों ये भी आता मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कौन सा है साथियों? आपका अपना क्वेश्चन ये है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, ये जो है देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9 भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। साथियों जो है 48.9 जो भारत की कृषि है साथियों, इस पे जो जनता सबसे ज्यादा इसी पे कृषि पे निर्भर रहती है साथियों। ठीक है, और हम देखेंगे 2013 और 14 ईस्वी में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान साथियों, जो कृषि का योगदान है साथियों 13.9% हुआ। क्या हुआ साथियों? 13.9% बढ़ा है साथियों। कृषि पे ज्यादा भारत के जो लोग हैं साथियों निवासी कृषि पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। आइए साथियों हम ये भी देखेंगे, भारत के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती होती है जाती है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। कैसा क्वेश्चन ये बनेगा साथियों? कितने परसेंट भारत के भूभाग पर चावल की खेती की जाती है? साथियों आपको लगाना पड़ेगा कि 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है साथियों? चावल है। भारत विश्व का यानी कि 21.7%, क्या है साथियों? 21.7% चावल उत्पादन करता है। साथियों जो भारत देश है विश्व का यानी कि भारत में कितने परसेंट चावल यानी कि उगाया जाता है साथियों, किया जाता खेती की जाती है चावल की? तो आपको लगाना है कि 47% किया जाता है। लेकिन साथियों अगर ये आया क्वेश्चन भारत में विश्व में कितने परसेंट चावल की खेती की जाती है साथियों, तो आपको लगाना है कि 21.7% पर खेती विश्व में की जाती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, हम आइए साथियों हम इस पे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ठीक, अब आइए साथियों हम देखेंगे विश्व में गेहूं साथियों क्या है? विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में साथियों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो साथियों अपना देश पड़ोसी चीन है। क्या है साथियों? अपना देश पड़ोसी जो है वो चीन है। भारत कौन से स्थान पे है साथियों? भारत अपना देश गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत
दूसरा स्थान है। लेकिन भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। क्या है साथियों, विश्व का भारत कितने परसेंट साथियों गेहूं उत्पादन करता है, तो आपको लगाना है कि 12% गेहूं उत्पादन करता है। साथियों इस बार जो है ना कंपटीशन हाई लेवल पर होता जा रहा है। मैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए साथियों वो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लेकिन साथियों जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्या छपा है, ये वाला क्वेश्चन जो है विश्व में गेहूं उत्पादन देश प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा है। ये भी क्वेश्चन आया था विश्व में गेहूं उत्पादन भारत कैसा नंबर है साथियों, ये भी क्वेश्चन छपा है कि दूसरा नंबर है। लेकिन साथियों ये थोड़ा क्या है साथियों, ये डीप में है, 12% गेहूं उत्पादन करता है, ये थोड़ा क्या अंदर है, इसीलिए लेके आए हो साथियों ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने आपका फंसे, यानी कहीं से भी बन जाए तो आपका काम निकल जाए। ठीक है साथियों, कितने परसेंट गेहूं उत्पादन करता है, देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। साथियों जैसे 51% भूभाग पर खेती होती है साथियों, कृषि होती है, उसी में 51% पे साथियों सिर्फ 14%, मात्र 14% पे साथियों भारत देश में क्या की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। साथियों ये देख सकते हो कितने परसेंट, 14% गेहूं की ही खेती भारत देश में की जाती है। ठीक है साथियों, अब आइए साथियों नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत देश के गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आपको लगाना है कि उत्तर प्रदेश है। क्या है साथियों, अपना उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि साथियों लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लेकिन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा फंसाने वाला है, ये क्वेश्चन ये जो लाइन है साथियों, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, देख लेना यही क्वेश्चन आपके पेपर में उठाएगा। ये क्वेश्चन जो मैं गोला मार रहा हूं साथियों ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में उठाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं फिर से बता दे रहा हूं साथियों, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा, मैं बता रहा हूं साथियों, अगर जिसे सबका पेपर एक जैसा नहीं होता, लेकिन साथियों अगर क्वेश्चन अगर एक सेट में आ गया साथियों, भारत देश में गेहूं में उत्पादन सबसे प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो साथियों आपको लगाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। एक सेट में आ गया उत्तर प्रदेश है। अगर साथियों दूसरे सेट में आपको कैसा मिलेगा, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, अगर साथियों प्रति हेक्टेयर आया तो आपको क्या लगाना है, पंजाब लगाना है। क्या लगाना है, पंजाब का स्थान है प्रथम। क्या है साथियों, पंजाब है। प्रति हेक्टेयर कितना, पंजाब है। लेकिन भारत देश में प्रथम राज्य कौन सा गेहूं उत्पादन में, तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से लिख लेना। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। साथियों हरित क्रांति जो थी साथियों, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा साथियों, अपना गेहूं और चावल पे पड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हमेशा फंसने वाला क्वेश्चन है। जो मैं कह रहा हूं साथियों वही देख लेना, पेपर में छपेगा। अभी तक मैं जितना बताते आ रहा हूं, मेरिट जितना भी बताया उतना ही छपी साथियों, और भी क्लास हैं जितना मैं बता रहा हूं साथियों ना सिर्फ वही ही छपेगा। परंतु साथियों चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई। चावल की तुलना में साथियों लेकिन गेहूं में क्या हुई, अभी वृद्धि हुई है। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसमें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो जानते हो कोई भी सेट उठा के देख लो साथियों, एक दो सेट छोड़ के और हर एक सेट में ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कब किस ईस्वी में हुई थी साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1967 से लेके 68 ईस्वी में हुई थी। ठीक है साथियों, ठीक है ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन क्या है साथियों ना, आप रट सकते, मैं कहता हूँ आप किताब में भी पढ़ सकते हो।
किताब में पढ़ सकते हो, लेकिन किताब में क्या है साथियों ना, आप कुछ भी पढ़ोगे आपको मालूम नहीं। साथियों जो नोट्स है, किस लिए बंदे नोट्स बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? नोट्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और वो भी क्वेश्चन रहेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में छपने की संभावना है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब भूगोल जो है, भूगोल, इतिहास, ये सब क्या है साथ में, यानी कि एक कहानी का विषय। आप अच्छे से इसको रट नहीं सकते। कितना रटोगे यार, कितना रटोगे? रट लोगे 2 पेज, 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज रटोगे, कितना रटोगे? रट नहीं सकते। लेकिन कहानी की तरह आप समझ गए ना, तो आप कभी भूल नहीं सकते। प्रथम साथियों, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ। प्रथम हरित क्रांति के बाद साथियों, प्रथम हरित क्रांति के बाद 1984 ईस्वी में क्या है साथियों, 1984 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति क्या हुई है साथियों? द्वितीय हरित क्रांति शुरुआत हुई। साथियों द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1984 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अटकता है। शुरुआत हुई जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। साथियों जो अधिक अनाज उत्पादन के लिए कृषकों यानी कि कृषि को देने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ, ठीक है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी साथियों? आपको लगाना है कि 1946 ईस्वी में हुई थी। 86 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? आपको लगाना है कि 1986 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था, 2014 में आया था, ठीक है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरा स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रम से पहले व दूसरे स्थान पर है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत जो है उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पे, कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। लेकिन चीन जो है साथियों, चीन और अमेरिका पहले व दूसरे स्थान पे है क्रम से, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? आज की जो क्लास है ना, आज पूरा निचोड़ है कृषि के लिए टॉपिक वाइज, पूरा निचोड़ आज सुपड़ा इसका साफ होगा। अब साथियों हम देखेंगे भारत के लिए, आम हो गया, जैसे साथियों अपना आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, खट्टे नींबू, नींबू हो गया, काजू हो गया, काली मिर्च हो गया साथियों, क्या हो गया? काली मिर्च हो गया, नारियल हो गया, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में साथियों प्रथम है। ये सारे जो आपके हैं साथियों, केला, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में साथियों विश्व में भारत देश क्या है साथियों? आपका प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पे है? तो आपको लगाना है कि प्रथम स्थान पर है, ठीक है साथियों। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको लगाना है कि दूसरा है। लेकिन साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें नहीं लिखा है विश्व में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन विश्व में कौन से स्थान, पहला देश कौन सा आता है? तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना पड़ेगा। लेकिन मैं लास्ट में ये क्वेश्चन देख लेना, मैं बता के जाऊंगा कौन सा स्थान है, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, ठीक है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता चीन है। साथियों विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता देश कौन सा है साथियों? चीन है। क्या है साथियों? चीन है। भारत का स्थान तीसरा है साथियों, लेकिन भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तीसरा है, ठीक, तीसरा है। लेकिन तंबाकू के पत्तियों में सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में इस बार भी, जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच आया था साथियों, फर्स्ट पेपर हुआ था, यानी कि 18 तारीख को जो पेपर हुआ था ना साथियों ना, ये क्वेश्चन आया था उस पेपर में, उस पेपर के सेट में ये क्वेश्चन आया था। उस पेपर के सेट में क्या है साथियों? ये क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, एक नहीं 3 ऑप्शन थे, एक था नॉन
उसमें क्या था, क्यूरिंग, क्यूरिंग कहते हैं साथ में, क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुण का विकास होता है। क्या होता है साथियों, गुण का विकास होता है। अब आइए साथियों थोड़ा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है मेरे दोस्त, हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपको देखते चल रहे हो। भारत में चाय की खेती, लो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है साथियों, भारत में चाय की खेती कब, यानी कि 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। साथियों कहाँ हुई, ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय में साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आ जाता है चाय में क्या, कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो आपको लगाना है कैफीन टैनिन प्रक्रिया प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पिछली बार छपा था, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपा था। नहीं, जो बंदे पेपर दे के आए होंगे उनसे जाके पूछ लेना, नहीं पुराना सेट उठा के देख लेना साथियों। ये पेपर क्या था, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके क्या है साथियों छपा था। राजस्थान ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। राजस्थान क्या है साथियों, राजस्थान ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। और देखता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। लेकिन साथियों अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी भी टीम जो है साथियों आप सबके लिए हर रोज नया टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी टीमें लगी हुई हैं आप सबके पेपर के लिए। ठीक है साथियों, कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन कुल उत्पादक का 40% कर्नाटक करता है साथियों। 40 क्या है साथियों, कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कुल उत्पादक का 40%। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों अरहर आ गया। साथियों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आया था। क्या आया था, यूपी पुलिस में, इसमें आया था अरहर को किस नाम से जाना जाता है, उसमें क्या था, तूर था। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या है, अरहर तूर को लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आया था। अरहर तूर को लाल चना तथा पीजन के पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है दोस्त, फंसते रहते हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लंबे रेशम वाली अमेरिका कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा, क्या है साथियों, लंबे रेशे वाले अमेरिका, साथियों अमेरिका कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। एक कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, आकाश जो बादल है क्या होना चाहिए, रहित होना चाहिए, नहीं आपके क्या है फसल गड़बड़ा जाएगी। ठीक है साथियों, आइए हम देखेंगे कुछ फसलों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये टॉपिक खुल चुका है। ठीक है, अब साथियों भारत में तीन सीजन में फसल होती है। सबसे पहले आपकी रबी की फसल के बारे में जानेंगे, खरीफ फसल के बारे में जानेंगे साथियों, गर्मा फसल के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, तीनों फसल के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपकी पेपर में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, आइए साथियों रबी की फसल के बारे में जानेंगे। क्या है साथियों, रबी की फसल के बारे में जानेंगे। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। साथियों रबी की फसल कब बोई जाती है, ऐसे ही आ जाता है आपके पेपर में अग्निवीर में कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो आपको लगाना है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और साथियों मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब साथियों क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, इस पे साथियों मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। ऐसे आ गया रबी की फसल कब बोई जाती है, तो आपको अगर आ गया कब बोई जाती है, तो आपको लगाना है कि अक्टूबर नवंबर में साथियों क्या है, बोई जाती है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल कब काटी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो साथियों आपको लगाना है कि मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। और साथियों यहाँ से आपके कम से कम मैं 4 क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कैसे 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, काटी जाती है
ठीक है साथियों, यहाँ तक क्या हुआ, सारे क्वेश्चन क्या हुआ आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन साथियों रबी की फसल कौन कौन सी फसल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको 3 ऑप्शन में दे देगा, जैसे आपको 3 ऑप्शन में दे देगा कि बोलेगा रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है, 3 ऑप्शन दे देगा, गेहूं जौ चना दे देगा, लास्ट में कुछ और एक ऑप्शन डाल देगा जो नहीं रहेगा। लेकिन साथियों आपको अच्छे से रबी की फसल को जानना चाहिए कौन कौन सी फसल है। सबसे पहले देखेंगे इसका मुख्य फसल कौन सी है। साथियों इसकी मुख्य फसल क्या है, रबी की फसल गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, आदि फसलें आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, आदि फसलें आती हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन रबी की फसल से बनेंगे। अब आइए साथ में खरीफ की फसल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे साथ में, खरीफ की फसल के बारे में जानेंगे। खरीफ की फसल यह है जो फसल है साथ में जून जुलाई में बोई जाती है। क्या बोई जाती है साथ में, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। क्या की जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम इस पे भी चर्चा करेंगे, कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चन हम इस पे भी चर्चा। ठीक है साथियों, अब आइए कैसे खरीफ की फसल के बारे में जान रहे थे। खरीफ की फसल ऐसे क्वेश्चन होता है, खरीफ की फसल साथियों कब बोई जाती है, तो आपको लगाना है कि जून और जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है साथियों, खरीफ की फसल कब काटी जाती है, इसकी कटाई कब होती है। जब कटाई के बारे में आया मेरे दोस्त तो आपको लगाना है कि नवंबर और दिसंबर में होती है। कब होती है, नवंबर और दिसंबर में होती है। लेकिन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, खरीफ की फसल कौन कौन सी फसल आती है हम इस पे भी देखेंगे। खरीफ की फसल साथियों कौन कौन सी फसल आती है, इसका मुख्य फसलें क्या है। तो साथियों आपको लगाना है कि सबसे पहले धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन आदि फसलें आती हैं। अब इसमें साथियों जैसे आपको 3 क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया साथियों, 3 ऑप्शन दे दिया जो खरीफ फसल है। साथियों अब इसमें जैसे आपके क्वेश्चन क्या है, खरीफ फसल इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको उसमें दे दिए कि कौन सी नहीं है, तो उसमें दे दिए धान, गन्ना, तिलहन, 3 ऑप्शन दे दिए। दूसरा ऑप्शन क्या डाल दिया, रबी की फसल का डाल दिया, गेहूं। तो साथियों कौन सा नहीं है, तो उसमें क्या लगाओ कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, गेहूं नहीं है। लेकिन साथियों कौन सी फसल है, गन्ना, साथियों कौन सी फसल है, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिलहन, सोयाबीन है। ठीक है, याद आया कि नहीं आया, रटते चलो, मैं कह रहा हूं अच्छे से रटो यार, कुछ नहीं है, अभी आपके पास बहुत वक्त है, आराम से रट सकते हो। ठीक है, अच्छे से लग के। अब आइए साथियों नेक्स्ट, गर्मा फसल क्या है साथियों, अब इस फसल के बारे में जानेंगे। गर्मा फसल क्या है, यह साथियों मई जून में बोई जाती है। गर्मा फसल कब बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। कब काटी जाती है साथियों, जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं, इसके साथियों मुख्य फसलें कौन सी हैं, राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है और आदि फसलें आती हैं। ठीक है साथियों, आदि फसलें आती हैं। अब साथियों आपके फसल के क्वेश्चन जो थे, जो बनने का संभावना था, वो साथियों फसल के क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं, क्लियर हुए हैं। अब साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर बार पेपर में खटकते रहते हैं। क्या है साथियों, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। अब साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके बारे में जरूर देखेंगे, आपके साथियों एक नजर में सब कवर करेंगे। ठीक है, अब आइए, सेरीकल्चर क्या है साथियों, सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन होता है। सेरीकल्चर से क्या होता है साथियों, रेशम कीट पालन होता है। एपी कल्चर क्या होता है, किसके पालन में क्या, मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन है। फ्लोरिक कल्चर क्या है साथियों, फूल का उत्पादन। ठीक है साथियों, सेरीकल्चर माने क्या होता है। अब साथियों कुछ इसमें ट्रिकी में देखेंगे साथियों, सेरी माने रेशम कीट पालन। एपी कल्चर के बारे में साथियों, एपी कल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन। अब कुछ इसमें देखेंगे साथियों, हम कुछ ऐसे टॉपिक से, देखो आप रट नहीं सकते, आप 1-2 बार लिख के पढ़ो तो हो सकता है आपको याद हो जाए। अब साथियों हम पीसी कल्चर के बारे में जानेंगे। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर क्या है साथियों, फूलों का उत्पादन। ठीक है,
वर्मी कल्चर क्या है? केचुआ पालन। साथियों वर्मी कल्चर क्या है? साथियों केचुआ पालन है। साथियों किसान के लिए ये बहुत, किसान का क्या कहा जाता है? किसान ठीक है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांतियां जानेंगे। हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में जाने। खाद्यान्न उत्पादन। साथियों हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न उत्पादन है। श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन है। श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन है। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन है। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन है। भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक उत्पादन है। रजत क्रांति क्या है? अंडा उत्पादन है। पीली क्रांति क्या है? साथ में तिलहन उत्पादन है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने, जैसे देखते रहेंगे तभी तो कुछ मजा आएगा। लाल क्रांति क्या है? साथ में टमाटर मांस उत्पादन है। लाल क्रांति क्या है? टमाटर क्या होता है? साथ में लाल लाल, मांस क्या होता है? लाल होता है, इसीलिए लाल क्रांति क्या है? टमाटर मांस उत्पादन। ठीक है, गुलाबी क्रांति क्या है? चीका मछली उत्पादन। बादामी क्रांति क्या है साथियों? मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति क्या है? फल उत्पादन। ठीक है साथियों, अब इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं, इससे बाहर साथियों क्वेश्चन कृषि के लिए साथियों आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाले। लेकिन दोस्त आपको अच्छे से नोट्स बना के रख लो, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, आप सबके लिए निःशुल्क कर रहा हूँ, फ्री ऑन यूट्यूब। फिर से आगे अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, आपको खुद आने वाले टाइम पे ऐसा ऐसा डाइट बताऊंगा, ऐसा ऐसा वर्कआउट बताऊंगा ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, अग्निवीर की रेस मार के चले जाना। ठीक है, फ्री में, वो भी फ्री रहेगा। ठीक है, अब आइए साथियों अलग अलग फलों में राज्यों का क्रम देखेंगे। चावल साथियों भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो आपको लगाना है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर क्या है साथियों आपका अपना आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब गेहूं सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? साथियों गेहूं अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आपको लगाना है कि उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद प्रति हेक्टेयर पंजाब में है, फिर क्या है साथियों मध्य प्रदेश है। ठीक है, बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको लगाना है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है साथियों, कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्या है? बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? इसे रटो, बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में होता है। ठीक है, एकदम तगड़ा रख जाओ। मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र होता है। चना उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में होता है। चना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में होता है। इसे रटते रहो यार, ईयरफोन लगा के सो जाओ, रटते रहो, रटना। यहाँ से क्वेश्चन 100% है दोस्त, फंसेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेहनत कर लो, फंसेगा। अरहर उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है साथियों? अरहर, तो आपको लगाना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों? आपको लगाना है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, सरसों उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, सूरजमुखी सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एक नजर सब कबर। कपास किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आया भाई समझ में? उम्मीद करता हूं अब आ चुका होगा रटते। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? साथियों सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होता है। आलू सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार में होता है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लो यार, धुआं कर दो। ठीक है, एकदम रट लो। प्याज उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है साथियों? आपको लगाना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। क्या है साथियों? प्याज सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? साथियों आपको लगाना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में होता है। साथियों जी आपके कृषि की पूरी क्लास सुपड़ा साफ हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला साथियों, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब इसके बाद साथियों आपकी 5 बजे 5 PM पे रंजीत सर लेके आ रहे हैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं।
टॉपिक वाइज। साथियों 8 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास आ रही है, 8 PM पे साथियों मैथ की क्लास आ रही है टॉपिक वाइज। जैसे हमारा क्या है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है साथियों, सिर्फ नंबर सिस्टम। आज से आपके वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानेंगे, जादुई ट्रिक से जानेंगे, एकदम तगड़ा, एक नजर में वो भी सब कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी अगर आपकी क्लास अच्छी, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लेकिन आपको क्या पूछा था यार, फल और सब्जी में सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य कौन सा देश है? आप कमेंट करके बताना, कल मैं कमेंट का जवाब देख के बताऊंगा कि ये बंदा सही बताया था। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।